राठौड़ वंश के वो अनसुने योद्धा जो सर कटने के बाद भी लड़े। राठौड़ वंश में वैसे तो सैकड़ों योद्धाओं ने जन्म लिया है और अपना नाम इतिहास में अमर किया है, परंतु आज हम आपको राठौड़ वंश के ऐसे अनसुने योद्धाओं के बारे में जानकारी देंगे जो सर कटने के बाद भी लड़े थे। रूप सिंह राठौड़। चांदावत राठौड़ ठाकुर साहब रूप सिंह जी ने देशवाल नामक स्थान से आकर नागौर के समीप भावला का ठिकाना कायम किया था। भावला ठिकाने के समीप ही रत्नावत योद्धाओं का खारी नाम का ठिकाना था। एक बार किसी जमीनी बात को लेकर रूप सिंह राठौड़ और खारी के रत्नावत योद्धाओं के बीच कहासुनी हो गई और वहीं पर रूप सिंह राठौड़ को किसी रत्नावत योद्धा ने अपशब्द कह दिए जो उनको सहन नहीं हुआ और उसका उसी समय रूप सिंह राठौड़ ने सर काट दिया और वहां से तुरंत घोड़े पर सवार होकर अपने ठिकाने लौट आए। खारी के रत्नावत योद्धाओं ने रूप सिंह राठौड़ से बदला लेने की ठान ली और रात के समय में उन्होंने रूप सिंह राठौड़ के गांव पर हमला किया। इस लड़ाई में ठाकुर रूप सिंह ने बड़ी कुशलता से युद्ध किया और उनका मस्तक कट जाने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा। बाद में गंगा जल के छींटे डालने पर उनका धड़ शांत हुआ। ठाकुर रूप सिंह के दो पुत्र हरि सिंह व महासिंह के भी युद्ध मैदान में सर कट गए थे और उन्होंने भी बिना मस्तक युद्ध किया था और जुझार हुए। आज भी इन तीनों राठौड़ योद्धाओं की पूजा अर्चना की जाती है और गांव के लोगों में इनके प्रति खूब श्रद्धा व आस्था है। रघुनाथ सिंह राठौड़। चांदावत राठौड़ सरदार रघुनाथ सिंह राठौड़ ने विक्रम संवत 1811 में मेड़ता के युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में इनका युद्ध करते हुए सर कट गया, परंतु इनका बिना सर का कबंध युद्ध करता रहा और शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। इनका सर खारिया गांव में कटा और धड़ मिंडकिया गांव में शांत हुआ। दोनों गांवों की दूरी लगभग 40 से 50 किलोमीटर की है। दोनों ही गांवों में इनका मंदिर बना हुआ है और जन जन की आस्था का केंद्र है। ओम सिंह उदावत राठौड़। ओम सिंह जोधपुर में ओसिया के समीप बड़ाबास गांव के उदावत शाखा के राठौड़ सरदार थे। इनके पिताजी का नाम मोखम सिंह था। एक बार यह पाली के पास घाणेराव ठिकाने गए हुए थे। वहां पर कुछ मुसलमान गायों को लूटकर ले जाने लगे। तभी गांव के लोगों द्वारा इनसे सहायता मांगी गई। ओम सिंह उदावत अपने घोड़े पर सवार होकर गायों को बचाने निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद मुसलमानों के साथ इनका संघर्ष हो गया और युद्ध करते हुए इनका सर कट गया, परंतु यह बिना सर के ही युद्ध करते रहे और शत्रुओं की लाशें बिछाते रहे। बिना सर का राजपूत देखकर ही काफी शत्रु वहां से भाग छूटे। ओम सिंह उदावत ने सारे गायों को छुड़वा लिया और युद्ध के अंत में इनके धड़ को इनकी घोड़ी घाणेराव से बेठास तक लेकर आ गई। बेठास में किसी गांव के व्यक्ति द्वारा बिना सर का सूरमा बोलने पर धड़ शांत हो गया। वहां पर इनका चबूतरा बना हुआ है और घाणेराव में इनकी छतरी बनी हुई है। गुमान सिंह व मान सिंह राठौड़। गुमान सिंह व मान सिंह दोनों रिया ठिकाने के मिड़तिया राठौड़ सरदार थे। गुमान सिंह व मान सिंह की एक बार डकैतों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों पिता व पुत्र जुझार हुए। जहां पर इनकी डकैतों से मुठभेड़ हुई थी, वहीं पर युद्ध करते हुए इन दोनों पिता व पुत्र के सर कट गए थे। सिर कट जाने के बाद भी राठौड़ वीरों गुमान सिंह व मान सिंह जी की तलवारें रुकी नहीं, बल्कि उनकी तलवारें और तेज गति से चलने लगी और सभी डकैतों के सर कलम कर दिए। उसके बाद उनके कबंध वहां से पैदल चलकर राठौड़ों की पौल के पास आकर गिर गए। वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी जहां मुठभेड़ हुई थी वहां पर इनका चबूतरा व मंदिर बना हुआ है, जहां पर भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जवान सिंह राठौड़। भावला ठिकाने के चांदावत राठौड़ सरदार जवान सिंह और उनके दो छोटे भाइयों का एक लड़ाई में युद्ध करते हुए सर कट गया था। सर कटने के बाद भी तीनों राठौड़ योद्धाओं ने युद्ध किया था और राजपूती शौर्य का परिचय दिया था। जवान सिंह राठौड़ और उनके दोनों भाइयों की देवलियां गाँव मिंडकिया में विद्यमान है। जोरावर सिंह राठौड़। जोरावर सिंह राठौड़ बुद्ध सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 1722 में हुआ था। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह तथा महादजी सिंधिया के मध्य माधवगढ़ नामक स्थान पर तुंगा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यह किशनगढ़ की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस भीषण युद्ध में राजपूतों के पराक्रम के आगे मराठाओं को युद्ध में परास्त होकर भागना पड़ा था। इस युद्ध में जोरावर सिंह राठौड़ का युद्ध करते हुए मस्तक कट गया था। मस्तक कट जाने के बाद भी इस राठौड़ वीर ने अनेक शत्रुओं का संहार किया था। युद्ध में विजय होने के पश्चात इनका घोड़ा इनके धड़ को लेकर भामोलाव के गोली गांव तक आ पहुंचा। वहां चरवाहों द्वारा टोक दिए जाने पर इनका धड़ वहीं पर शांत हो गया। इनकी याद में भामोलाव कुंड पर एक चबूतरे का निर्माण करवाया गया, जहां पर इनकी देवली भी विद्यमान है। झुंझार ठाकुर साहब कायम सिंह राठौड़। मझेवाला चांदावत राठौड़ों का ठिकाना है।
1820 में 5000 सैनिकों के साथ मराठाओं ने मझेवाला गढ़ को घेर लिया। मराठाओं ने राठौड़ों के समक्ष आत्मसमर्पण की शर्त रखी। रात्रि के समय गढ़ में मंत्रणा हुई, जिसमें राठौड़ वीरों ने सैनिक संख्या कम होने के बावजूद आत्मसमर्पण के बजाय युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करना ही श्रेष्ठ समझा। सुबह होते ही गढ़ के दरवाजे खोल दिए गए। मात्र मुट्ठी भर राजपूत सरदारों ने मराठाओं पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ठाकुर साहब कायम सिंह और उनके कुंवर जगत सिंह, बीड़त सिंह, लाड सिंह, प्रेम सिंह व ज्ञान सिंह जुझार हुए। इन योद्धाओं ने 3 प्रहर तक गर्दन कटने के उपरांत भी युद्ध किया था और मराठाओं को आश्चर्यचकित किया था। इनमें कायम सिंह राठौड़ ने बिना सर के युद्ध करते हुए मराठाओं के शीश के ढेर लगा दिए थे। मराठाओं को इनके आगे नतमस्तक होना पड़ा था। बाद में किसी चतुर मराठा ने कायम सिंह राठौड़ के धड़ पर गंगा जल के छींटे डाले, तब जाकर उनका धड़ शांत हुआ। सूर्योदय होने पर मराठाओं ने मझेवाला गढ़ पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े, परंतु गढ़ में मौजूद क्षत्राणियों और थोड़े से बचे सैनिकों ने गढ़ को मराठाओं को सौंपने के बजाय युद्ध करना बेहतर समझा। इस उद्देश्य से मझेवाला गढ़ की क्षत्राणियां अपने बचे हुए सैनिकों सहित मराठाओं पर टूट पड़े और युद्ध मैदान में मराठाओं के शीश काटकर ढेर लगा दिए। जयपुर महाराजा साहब जगत सिंह पुष्कर पधार रहे थे। उन्होंने देखा कि क्षत्राणी युद्ध कर रही हैं। यह देखकर उन्होंने अपनी सेना को मराठों से युद्ध करने का हुक्म फरमाया और मराठों की फौज को मारकर पुष्कर स्नान किया।